लगा देता हूँ। बीच बीच में थम्स अप दिखाते रहिएगा ताकि मुझे भी यहाँ से इनकरेजमेंट मिलता रहे और आगे सेशन इसी तरीके से बढ़ता चला जाए। या सो मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ। क्या आप सभी मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं? दिखा सकते थम्स। हम कोशिश करेंगे कि ये क्लास जो है आज का जल्द से जल्द कंप्लीट हो और जितना टाइम दिया गया है उसके अनुसार में होने पाए। डिजिटल डिस्टेंस ट्यूटर ट्रेनिंग की तरफ से आज सेकंड सेशन है, लाइफस्टाइल डिजीज एंड इट्स प्रिवेंशन एंड क्योर, है ना। हमारे जीवन शैली की जो बीमारियां हैं उनको जानना और वो कैसे होता है ये जानना, और इन सारी बीमारियों से कैसे ठीक होया जा सकता है, इन सारी चीजों को जानना ही हम लोग मिले हैं इसके लिए। मैंने पहले भी बताया था, ये कोई मेडिकल साइंस में मैंने कोई ऑफिशियल तरीके से ट्रेनिंग नहीं ली है या कोई डॉक्टरेट नहीं किया है, पीएचडी नहीं किया है, बट मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है जो कि मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ आज इस सेकंड डे ऑफ मीटिंग में। और कोई भी इमरजेंसी केसेस में ये प्रभावशाली नहीं रहता, बट ये है कि एक लॉन्ग टर्म में अपने स्वास्थ्य को कैसे ठीक रखा जाए इसके विषय में है। और पिछला जो सेशन था हमारा, मैंने एक्चुअली ये जो सेशंस है 3 खंडों में बांटा है। एक तो हम लोग ऐसा क्या खाना खाते जिस वजह से हमें बीमारियां होती है, और दूसरी चीज दवाइयों का या वैक्सीन हो गए, इन सारी चीजों का इफेक्ट हमारी बॉडी में किस तरीके से पड़ता है। फार्मास्यूटिकल कंपनीज आप जानते होंगे जो कि दवाइयों के बनाने वाले या व्यापार करने वाले कंपनीज होती है, उनको फार्मास्यूटिकल कंपनीज बोलते हैं। तो 6 टॉपिक्स यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं और इसको हम लोग क्रमबद्ध तरीके से देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे और क्रिटिकली, है ना, इवेल्युएट करेंगे। पहला है मेडिकल साइंस, है ना। मेडिकल साइंस का जब इनिशिएटिव, ये पहल लिया गया था एक अच्छे संदर्भ के साथ, क्योंकि इंसान जो है बीमार हो रहा है तो एक मेडिकल साइंस, है ना, किस तरीके से इसको बोला जाए कि एक वो विज्ञान जो कि हमारे शरीर को स्वस्थ रखे, इस आधार पर बना गया था, है ना। और आज के डेट में अगर हम लोग देखें, हॉस्पिटल्स बढ़ते जा रहे हैं, डॉक्टर्स बढ़ते जा रहे हैं। सिंपली अगर एक चीज को हम लोग देखें, डॉक्टर का होने का अर्थ क्या है? वो व्यक्ति, मान लीजिए एक गांव है, एक गांव में 10 जन बीमार हैं किसी वायरस से, कोई फ्लू है जो कि फैलता है ना। एक डॉक्टर आए, एक वैद्य आए, तो वैद्य का अर्थ ही यही है कि उन 10 जनों को ठीक करे, उनसे ज्यादा ना फैले। बट आज की डेट में एग्जैक्टली उसका उल्टा ही हो रहा है। हॉस्पिटल्स बढ़ रहे हैं, मरीज बढ़ रहे हैं, जबकि हॉस्पिटल्स को देखा जाए तो घटना है, मरीजों को घटना है। इसका सही मीनिंग ये है, डॉक्टर्स को घटना है, क्योंकि जब कोई डॉक्टर किसी का इलाज करेगा तो सब स्वस्थ ही तो होंगे। तो मैं सोचता हूं कि ये जो इजी एग्जांपल है आपको क्लियर हो रहा है ना, क्योंकि हम सबको को ठीक होने की जरूरत है। बट ऐसी ऐसी क्या चीजें हो रही है, इन सारी चीजों को हम लोग जानेंगे और विचार विमर्श करेंगे, जिसके वजह से हॉस्पिटल्स बढ़ रहे हैं, डॉक्टर्स बढ़ रहे हैं और मरीज बढ़ते चले जा रहे हैं। एक व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है, बोलता है कि मेरा बीपी, ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है ना। वो जाता है डॉक्टर के पास और डॉक्टर को दिखाता है और डॉक्टर से दवाई लेके आ जाता है। फिर उसके बाद 2-3 महीने के बाद सिर्फ बीपी का मरीज था, उसके बाद शुगर का भी मरीज हो जाता है, फिर किडनी डिस्फंक्शन, फिर कैंसर, फिर सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो है क्या चीजें ये है क्या? इन सारी चीजों को हम देखेंगे। सेकंड नंबर में है हाउ मेडिसिन आर मेड इन फार्मास्यूटिकल कंपनीज। जो दवाइयां हैं और दवाई बनाने वाले स्थानों में किस प्रकार से, किस प्रोसेस से होकर, किस प्रक्रिया से होकर बनती है, इस विषय में विचार विमर्श करेंगे, देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे। थर्ड है हाउ डज मेडिसिन वर्क्स इन आवर बॉडी। हमारे शरीर में दवाई किस तरीके से कार्य करती है, किस तरीके से काम करती है। और हम लोग में से बहुत से लोग हैं जो बोलते हैं कि मल्टीविटामिन्स हमें खाना चाहिए, जैसे कि हिमालयंस के हैं, एमवे के हैं, बहुत सारे मल्टीविटामिन्स की कंपनीज हैं
जो कि मल्टीविटामिन हमें देती है, जिसमें कि कैल्शियम है, प्रोटीन है, मिनरल्स है, जिंक है, पता नहीं न जाने किस किस प्रकार की दवाइयां हमें खाने के लिए टीवी में एडवर्टाइजमेंट लाखों रुपए खर्च करके करती है। क्यों? उससे आपके शरीर, उन कंपनीज का या उन कंपनीज के मालिक का आपके शरीर से या आप क्या हो जाएगा आपको इन दवाइयों से, इससे कोई लेना देना नहीं है उनको। उनको बस जो लेना देना है वो बेचेंगे, उससे उनका व्यापार बढ़ेगा और पैसे कमाने। जहां तक मैंने अनुभव किया अभी तक के एक्सपीरियंस में, कैंसर ट्रीटमेंट, क्या हमने गंभीरता पूर्वक मूल्यांकन किया जो चीजें हम लोग कर रहे हैं, जो चीजें हमें बोली जा रही है ना, क्या वो सही है या नहीं? हमने देखा, हमने जांचा, इस बारे में विचार विमर्श करेंगे। वैक्सीन्स, है ना, रेबीज के वैक्सीन, टिटनेस के वैक्सीन, पोलियो के वैक्सीन, इस प्रकार से न जाने कितने, येलो फीवर, ब्लैक फंगल, पता नहीं किन किन प्रकार के वैक्सीन जो है हमें लगाए जाते हैं। बच्चा पैदा होता नहीं है कि उसको एक बड़े से फाइल में कि ये है आपका सालाना वैक्सीन लगाने का, इतने इंजेक्शन लग जाते कि बेचारा बच्चा बोले तो बोले क्या और करे तो करे क्या। इन सारी चीजों को हम लोग देखेंगे कि क्या अभी तक यहाँ पर आप सभी को क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? क्लियर है तो अंगूठा दिखा सकते हैं। मेरी आवाज क्लियर है? ओके, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम लोग। अब हम दूसरे नंबर पे जो यहाँ टॉपिक नजर आ रहा है, हाउ मेडिसिन मेड इन फार्मास्यूटिकल कंपनीज, है ना, दवाइयां कैसे बनती है। और दवाइयों के विषय में हम लोग देखें, ये बीमारियों के विषय में हम लोग देखें, जो है हम लोग फाइनेंशियली, आर्थिक तौर पे, ना ही केवल शारीरिक तौर पे, आर्थिक तौर पे, मानसिक तौर पे, सामाजिक तौर पे हम लोग बहुत पोवर्टी लेवल में, गरीबी रेखा में चले जाते हैं, है ना। तो इन सारी चीजों को देखिए, वर्ल्ड बैंक जो कि विश्व का बैंक है, उसने जो डेटा निकाला, सर्वे निकाला, वो इस प्रकार से है। एवरी ईयर, हर साल, इन इंडिया, केवल इंडिया में, एन एवरेज, है ना, समानता पूर्वक से एक सम्मान रूप में 8 लाख लोग जो है बिलो पॉवर्टी लाइन बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल, है ना। 8 लाख तक लोग। प्लीज जिसका भी माइक जो है अनम्यूट है, प्लीज म्यूट कर दीजिए थोड़ा सा। प्लीज अपना माइक म्यूट कर लीजिए। एलिशा राणा, शायद इनका माइक जो है, हाँ, ओके, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। या सो ये जो डेटा है ये इस प्रकार से बताता है, एवरी ईयर इन इंडिया एंड ऑन एन एवरेज 8 लाख पीपल गो बिलो पुअर्टी, है ना, गरीबी रेखा से नीचे 8 लाख हर सालाना इंडिया में, भारत में गरीबी रेखा से चले जाते हैं। किसके वजह से? लाइफस्टाइल डिजीज की वजह से, केवल लाइफस्टाइल डिजीज की वजह से। हमारा खान पान, हमारा दवाइयों को लेना, इन वजह से ही हम बीमार पड़ रहे हैं। और इस वजह से जो हमारा डॉक्टरों के पास दवाइयों में खर्चा जा रहा है, उस वजह से गरीबी रेखा में 8 लाख लोग सालाना चले जाते हैं। प्लीज माइक म्यूट कर लीजिए, प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, एलिशा जी। अमंग लो इनकम ग्रुप, treatment of diabetes consumes 1 out of 3 of their income, है ना। ठीक है। सो जो दूसरा स्टेटमेंट वर्ल्ड बैंक करता है वो ये बोलता है कि डायबिटीज की वजह से ही, केवल डायबिटीज की वजह से बीमार, जो डायबिटीज का पेशेंट रहता है, मरीज रहता है ना, वही परिवार 1/3 उनका इनकम जो है केवल इलाज में लग जाता है ना। दवाइयां, हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स की वजह से हम आम इंसान गरीबी रेखा में चले जाते हैं। लोगों को जमीन बेचना पड़ता है, अपने जेवरात बेचने, बट ठीक क्यों नहीं हो पाते हैं? डॉक्टर के पास जाएंगे, बीपी की गोली, हाँ ठीक है, अच्छा हम लोग इससे ठीक हो जाएंगे, उनसे बोलेंगे तो नहीं, आपको जिंदगी भर खानी है।
उसके बाद शुगर की गोली, बीपी अगर आपको है और बीपी की गोली खा रहे हैं, नेचुरली आपको किडनी में प्रॉब्लम आएगा, लिवर्स में प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि है ही वो ऐसी दवाइयां। ठीक है, और आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, फॉर्च्यून मैगजीन इस तरीके से, इस प्रकार से स्टेटमेंट अपना देता है, वर्ल्ड्स नंबर 1 फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी, जो संसार में, विश्व में जो सबसे ज्यादा बढ़ने वाली कंपनी है, वो केवल हेल्थ केयर है। वो कोई खाने की कंपनी या किसी भी चीज की कंपनी नहीं, वो है हेल्थ केयर की। सोचिए, आपके पैसे दवाइयों में इस प्रकार से जा रहा है कि एक कंपनी सबसे अमीर हो गया है, वो भी दवाई का। और दूसरा स्टेटमेंट इस तरीके से, 4 आउट ऑफ टॉप 10 फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है ना, 10 में से 4 जो फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी, वो भी हेल्थ केयर है। दूसरा स्टेटमेंट, ब्रिटिश मेयर इस प्रकार से स्टेटमेंट देते हैं, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ कीमो ड्रग्स, है ना, ये है। और इसी तरीके से ये इनका नाम है, जो कि इसके सीईओ हैं। ठीक है, कीमोथेरेपी आप जानते होंगे, कीमो के ड्रग्स जो होते हैं ना, कैंसर में या HIV के एरियाज में, स्थानों में कीमो ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो वो जो कंपनी है वो सबसे बड़ी है, लार्जेस्ट है, बताया जा रहा है कि इतने लोग बीमार हो रहे और इतने लोग दवाई खा रहे। फिलिप मेयर्स, लार्जेस्ट टबैको सेलिंग कंपनी है ना, जो टबैको जिससे कैंसर होता है बोलते हैं ना। और देखा जाए तो ये जो कैंसर की ये जो कंपनी है और ये जो टबैको की कंपनी है, ये आपस में मिले हुए हैं, है ना। इसके सीईओ किसी ना किसी तरह ये टबैको सेलिंग वाले कंपनी से ही जुड़े हुए। तो इस प्रकार से प्रोपोगेट किया जा रहा है, इस तरीके से हमें परेशानी में लाया जा रहा है, इस प्रकार से हम लोग देख पा रहे हैं। और ये स्टेटमेंट इस तरीके से, एक और स्टेटमेंट है, ड्रग companies are extremely powerful, they put huge effort into promoting their benefits of these drugs। जो ड्रग्स की कंपनी है, दवाइयों की कंपनी है, वो इतने पावरफुल है, इतने मजबूत है कि वो लोग अपने एडवर्टाइजमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, जो कि ये सॉरी, हम लोग टीवी में देखते हैं, जितने भी वो एड्स आते हैं, उसमें इतना एफर्ट लगाते, इतना मेहनत करते हैं, है ना, कि ताकि उसमें बताया जाता है कि इस दवाई का ये बेनिफिट है, इस दवाई का वो बेनिफिट है, ये खाइए, इससे ये ठीक होगा। देयर इज नो ह्यूज इंडस्ट्रीज प्रमोटिंग हेल्दी फूड, है ना। और ऐसा कोई दूसरा बड़ा इंडस्ट्री नहीं है जो कि अच्छे खाने को प्रमोट करता है। विल स्ट्रीट जर्नल ने इस प्रकार से ये स्टेटमेंट दिया है। ठीक है, ये अगला स्लाइड जो है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ये रिपोर्ट है। इन डेवलप्ड कंट्री, जो विकसित देश है, वहां पर का ये जो आंकड़े निकाले गए हैं, वहां पर बताया गया है। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? तो थंब दिखा सकते हैं, और जहां कहीं समझ नहीं आएगा तो वहां पर आप पूछ सकते हैं। थंब दिखा सकते हैं। अभी क्लियर है आवाज? ओके, थैंक यू। ठीक है, तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ये जो स्टेटमेंट है, इस प्रकार से वो कहते हैं कि इन डेवलप्ड कंट्रीज 10% of the total death are because of hospital errors or side effect of medicine। जो 10% लोग मरते हैं ना, वो किसके वजह से मरते हैं? हॉस्पिटल की गलतियों, खामियों के वजह से, या मेडिसिन के साइड इफेक्ट से। यानी कि अगर 100 व्यक्ति हॉस्पिटल में जाके मर रहे, तो उनमें से 10 व्यक्ति वो हैं जिनको कि दवाइयों का साइड इफेक्ट हुआ है या हॉस्पिटल की गलती से 10 लोग ऐसे मर रहे हैं। आगे मैं इसी प्रकार से एक और स्टेटमेंट आपको दिखाता हूं। आपको ये बात बड़ी हैरान करने वाली लगेगी, या कहा जाए बड़ी ही अजीब लगेगी। जब ध्यान से सुनिएगा, जब डॉक्टर्स ने किसी स्ट्राइक में, डॉक्टर लोग किसी स्ट्राइक में गए, जैसे आप देखते हैं कि बस वाले स्ट्राइक में चले जाते हैं, या फैक्ट्री के एम्प्लॉय हैं वो स्ट्राइक में चले जाते हैं क्योंकि उनकी मांगे पूरी नहीं होती, तो इसी प्रकार से डॉक्टर्स लोग भी स्ट्राइक में गए। तो उस टाइम पे जब ये आंकड़े निकाले गए कि जिन जिन हॉस्पिटल से वो डॉक्टर्स लोग स्ट्राइक में गए, वहां पर आंकड़े निकाले गए कि उनकी हेल्थ में क्या प्रभाव पड़ रहा है। जब डॉक्टर वहां पर है ही नहीं उनकी देखभाल करने में, तो उनकी सेहत में क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये आंकड़े देखने के लिए एनालाइज किया गया। तो ये स्टेटमेंट आया, मैं आपके सामने पढ़ देता हूं। व्हेनेवर मेडिकल डॉक्टर गो ऑन स्ट्राइक, अ मोस्ट इंटरेस्टिंग फिनोमेना अकर्स, है ना। जब कभी भी डॉक्टर स्ट्राइक में जाता है तो एक अद्भुत घटना घटती है, डेथ रेट गोज डाउन, मृत्यु दर
नीचे चली जाती है जब भी डॉक्टर स्ट्राइक में जाते हैं। इन 1976 सॉरी, इन बोगोटा कोलंबिया मेडिकल डॉक्टर वेंट ऑन स्ट्राइक। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, मैं आपके बीच में पढ़ देता हूं, ठीक है। मेडिकल डॉक्टर वेंट ऑन स्ट्राइक फॉर 52 डेज, है ना। कोलंबिया में इस प्रकार से हुआ कि मेडिकल डॉक्टर जो हैं 52 दिनों के लिए स्ट्राइक पर चले गए थे, विथ ओनली इमरजेंसी केयर अवेलेबल, है ना। डॉक्टर्स ने कहा था हम लोग कुछ भी नहीं देखेंगे, केवल जो भी इमरजेंसी में होगा सिर्फ उनको देखेंगे, ठीक है। द डेथ रेट ड्रॉप्ड बाय 35%, है ना। जब डॉक्टर्स लोग 52 दिन के स्ट्राइक में गए तो 35% जो डेथ रेट है वो घट गया, यानी कि 100 व्यक्ति लोग अगर मर रहे तो उसमें से 35 जन नहीं मर रहे थे, है ना। डेथ रेट आई मीन इसको किस तरीके से कहा जाएगा, 100 जन अगर मर रहे हैं तो ये 35% जो है ना ड्रॉप हो गया था। अगर 100 जन मर रहे हैं तो 35 जन जीवित रहेंगे अगर डॉक्टर स्ट्राइक में चला गया। तो ये इस प्रकार से स्टेटमेंट यहां पर हम लोग देख पाते हैं, है ना। जब कभी भी ये स्टेटमेंट इसी प्रकार से बता रहा है कि जब कभी भी डॉक्टर्स लोग स्ट्राइक में जा रहे हैं तो डेथ रेट जो है नीचे घट जा रहा है ना। और इसी प्रकार से इन 1976 इन लॉस एंजलिस कंट्री अ स्मॉलर सिमिलर डॉक्टर स्ट्राइक रिजल्टेड इन 18% ड्रॉप इन मोर्टेलिटी रेट। जब लॉस एंजलिस में इसी प्रकार से डॉक्टर लोग जब स्ट्राइक में गए तो 18% जो मृत्यु दर है वो घट गया। एज सुन एज द स्ट्राइक वॉज ओवर, जब स्ट्राइक था वो जब डॉक्टर लोगों ने जो स्ट्राइक किया था वो खत्म हो गया था, तो यहां पर इस तरीके से लिखा है द डेथ रेट वेंट बैक टू द नॉर्मल। जिस प्रकार से डेथ रेट जैसे हो रहा था, है ना, वो वापस आ गया। 50% of decreases in mortality occurred in Israel, है ना। Decrease in mortality occurred in Israel in 1973 when there was a 1 month doctor strike. इजराइल में इस प्रकार से हुआ कि 50% जो लोग मर रहे थे ना उसका 50% मोर्टेलिटी रेट डिक्रीज हो गया, कम हो गया जब डॉक्टर्स लोग 1 महीने की स्ट्राइक में। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये मेरे शब्द नहीं है, ये जो जितने भी मैंने ये आंकड़े निकाले, जितने भी रिसर्च पेपर को छानबीन के खोज के ये निकाले, ये बता रहे हैं, ठीक है। मैं आपको अभी फिर से बताना चाहता हूं कि मैं मेडिकल साइंस जो है इसके विरोध में नहीं हूं। जो मेडिकल साइंस आया था एक अच्छा इनिशिएटिव लेके आया था, एक अच्छी पहल के साथ, बट आज की इस युग में, इस दौर में संसार को इंसानों ने ही अपने कुछ पैसों के लिए, कुछ चंद पैसों के लिए इतना करप्ट कर दिया है कि लोगों को, इंसानों की जीवन की भी वैल्यू नहीं है। तो इस प्रकार से हम लोग देख पा रहे हैं। और आगे भी स्टेटमेंट इसी प्रकार से हेल्थ केयर, है ना, का मैं फिलहाल समय की घटती है तो इसलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, ठीक है। तो मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, इसके माध्यम से आपको थोड़ा बहुत क्लेरिफिकेशन होगा। जब कोई एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। मान लीजिए किसी को बीपी है, ब्लड प्रेशर, बीपी हाई है, ब्लड प्रेशर हाई है ना। ब्लड प्रेशर को एक नॉर्मल तरीके से क्या बोला जाता है कि 120/80 इसी प्रकार से बोला जाता है कि ये नॉर्मल है ना। बट क्या होता है, अब मान लीजिए जैसे मेरा ब्लड प्रेशर है, हाई हो रहा है, अब मैं जाता हूं डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास मैं जैसे जाऊंगा, ये आंकड़े बताते, ये मेरे शब्द मैं आपको बताऊंगा। जब डॉक्टर के पास मैं जैसे जाऊंगा ना, मेरे को घबराहट होने लग जाएगी और मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ने लग जाएगा, ठीक है। डॉक्टर के पास गया, उसने ब्लड प्रेशर चेक किया मेरा, और वो बोलेगा ये देखो आपको तो 150 तक पहुंच रखा है, या तो एक आपके पास 160 तक पहुंच रखा है, ठीक है। दवाई पकड़ा देगा, ब्लड थिनर पकड़ा देगा डॉक्टर। फिर मैं उस हॉस्पिटल से जब बाहर निकलूंगा मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। इसको कहते हैं व्हाइट कॉलर सिंड्रोम। व्हाइट कॉलर सिंड्रोम, ये आंकड़े देखे गए हैं कि जो भारत में 80% जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं वो वास्तविकता में है ही नहीं, वो इन्हीं सारी चीजों की वजह से है, ठीक है। सो डॉक्टर के पास गए, अब डॉक्टर आपको एक दवाई देगा, तो वो दवाई कैसे काम करती है इस वीडियो के थ्रू हम लोग देखेंगे, ठीक है। आवाज आएगी नहीं आएगी तो मेरे को पहले आप बताइएगा।
हम सब दिखा सकते हैं, आवाज आ रही है तो। ब्लड प्रेशर की कई सारी दवाइयां हैं, लेकिन उनमें जो सबसे कम साइड इफेक्ट वाली दवा है, सबसे कम साइड इफेक्ट डायरेटिक्स। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। ब्लड प्रेशर की कई सारी दवाइयां हैं, दवा है सबसे कम साइड इफेक्ट होगा वो है डायरेटिक्स। रेवरेंड मधुकांत जी, प्लीज आप अपना माइक म्यूट कर सकते तो अच्छा होगा, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है, प्लीज अपना माइक म्यूट कर लीजिए। रेवरेंड मधुकांत जी, थैंक यू। लेकिन आप घबराना नहीं, इन सब की दवाइयां भी हैं हमारे पास। ठीक है, मैं यहाँ से रिपीट करता हूँ। हो गया, इम्पोटेंसी हो गया, एब्नॉर्मल हार्ट रिदम हो गया, वॉमिटिंग हो गई, हेडेक हो गया, डिजीनेस हो गया, जॉइंट डिसऑर्डर हो गया, वीकनेस लगता है, टायर्डनेस लगता है, लेकिन आप घबराना नहीं, इन सब की दवाइयां भी हैं हमारे पास। अगर वो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन बोलेगा तो आप उनको वियाग्रा देने देना, लेकिन वियाग्रा लेके जाएगा तो कुछ दिन बाद लौट के आएगा, बोलेगा वियाग्रा तो लिया लेकिन मुझे हेडेक होने लगा, डिजीनेस होने लगा, रनिंग नोज हो गया, इंडाइजेशन हो गया। घबराना नहीं, इनकी भी दवा है हमारे पास। अगर इंडाइजेशन होगा या हेडेक होगा तो पैरासिटामोल देना, लेकिन पैरासिटामोल देंगे तो वो वापस आएगा, बोलेगा मुझे कॉन्स्टिपेशन हो गया, एलर्जिक रिएक्शन हो गया, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, उसकी भी दवा है हमारे पास। फॉर एग्जांपल इंडाइजेशन के लिए ज़ैंटक देना, लेकिन वो बोलेगा ज़ैंटक लेने के बाद इंसोम्निया हो गया, नोजिया हो गया, डायरिया हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, लेकिन चिंता की बात नहीं, इसके लिए भी तो हमारे दवाई है ना। ठीक उसी तरह से अगर एब्नॉर्मल रिदम आ गया तो उसके लिए प्रोस्टाइल दे देना, लेकिन प्रोस्टाइल जब वो लेगा तो उसके थोड़े बहुत साइड इफेक्ट है, डायरिया एंड लॉस ऑफ एपेटाइट, लेकिन इनके भी दवा है हमारे पास। और करते 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 दवाइयों की लिस्ट बढ़ गई। एट द एंड ऑफ द डे पेशेंट को सिर्फ उतना याद है कि मुझे कब कौन सी गोली लेनी है, लेकिन किस गोली के लिए सबसे पहले क्या था वो तो वो भूल ही गया है, राइट। तो ये है एक्सपीरियंस एक आम पेशेंट का, ये है एक्सपीरियंस एक पहले दिन के लेक्चर का, राइट। ठीक है, तो क्या हमने गंभीरता पूर्वक इस विषय में मूल्यांकन किया है? हम दवाई क्यों खा रहे? दवाई खा के हम लोग सही हो रहे या और बीमार पड़ रहे? तो इस वीडियो के थ्रू आपने देखा होगा कि एक इलाज के लिए गए थे, न जाने कितने बीमारियां और लेके आ गए। आपको जांचने की जरूरत है, आपको गंभीरता पूर्वक उसमें सोचने की जरूरत है ना। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक फार्मास्यूटिकल कंपनी दवाइयों का मैन्युफैक्चर कैसे करती है। जो दवाई बनाने वाला व्यापार करने वाली कंपनी होती है वो दवाइयों को कैसे बनाती है वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, ब्रिटिश मेडिकल ऑफ जर्नल ने एक स्टेटमेंट दिया था कि जो विटामिन है हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक स्टेटमेंट दिया ब्रिटिश मेडिकल ऑफ जर्नल ने। ये बड़े बड़े जर्नल हैं जाने माने, जो कि रिसर्च करते हैं और मूल्यांकन करते हैं कि क्या हो रहा है इन चीजों से, क्या इन चीजों से लाभ हो रहा है, ये सारी चीजें। ठीक है, तो अब उस रिपोर्ट को एक फार्मास्यूटिकल कंपनी ने देख लिया कि विटामिन जो है हमारी बॉडी के लिए जरूरत है। अब उन्होंने क्या बना दिया, एक मेडिसिन बना दिया, एक सप्लीमेंट बना दिया। ठीक है, मल्टीविटामिन बना दिया। ठीक है, अब वो जाते हैं, वो फार्मास्यूटिकल कंपनी जाती है एएफडी के पास, इंडिया में एएफडी के पास जाती है। ठीक है, ये भी कंपनी है और ये रिसर्च करती है। इनको दिखाया जाता है कि ये जो दवाई है इस तरीके से कार्य करती है। जो भी, अगर आपको दवाई बनानी, मान लीजिए किसी चीज की आपको दवाई बनानी, तो आपको एएफडी के पास जाना पड़ेगा। वो आपको ही तब सैंक्शन करके देंगे कि हाँ आपकी दवाई अप्रूवल है। अब क्या करते हैं, एएफडी बोलती है कि ठीक है आप दवाई लेके आ गए, बट मेरे को इसका रिपोर्ट दिखाइए कि ये इफेक्टिव है या नहीं। ठीक है, अब क्या करते, रिपोर्ट बनाते। तो मैं इसका उदाहरण एक सिक्के से दूंगा। तो वो फार्मास्यूटिकल कंपनी क्या करती है, उस दवाई को, मान लीजिए मेरे पास एक सिक्का है, सिक्के को मैं ऐसे करता हूं, उछालता हूं। ठीक है, और मैं एएफडी को बोलता हूं कि ये ऐसा सिक्का है जो सिर्फ हेड लाता है, सिर्फ हेड लाता है। बट इनिशियली अगर मैं उसे करूंगा तो सिक्के को जितनी बार भी उठाऊंगा तो 50 टाइम्स हेड 50 टाइम्स टेल आएगा। ठीक है, 50 टाइम्स हेड 50 टाइम टेल। तो अब क्या करता है, वो जितने भी टेल्स आए, जितने भी नेगेटिव आए, उस दवाई के साइड इफेक्ट आए, उसको छुपा दिया। जितने भी
गुड इफेक्ट्स है उसके, उस दवाई की गुड इफेक्ट है, फीवर में काम होता है। तो उस रिपोर्ट को लाके एएफडी को दिखा दिया। अब एएफडी अप्रूव कर देती है कि ये दवाई परफेक्ट है, बट साइड इफेक्ट को उस कंपनी ने छुपा दिया। क्यों? अपने मुनाफे के लिए। ठीक है, अब 2 साल होता है, 3 साल होता है, 4 साल होता है, लोग उसको दवाइयों को खाते हैं। ठीक है, उस टाइम के लिए तो करंटली तो ठीक हो जाते हैं, बट उसके साइड इफेक्ट आ जाते हैं। साइड इफेक्ट आते हैं, अब क्या होता है, कोई ना कोई ऑब्जेक्शन उठाएगा कि हाँ इस दवाई से साइड इफेक्ट हो रहा है। फिर क्या करेंगे, अब जाएंगे एएफडी के पास, अब जाएंगे बोलेंगे कि हाँ ये दवाई साइड इफेक्ट कर रही है। अब मैं आपको ये स्टेटमेंट बताना चाहता हूं, किसी भी दवाई को बैन करने के लिए 16 से 18 साल लगते हैं। 16 से 18 साल तक, इस दौरान कोई भी कंपनी उस दवाई के व्यापार से धनी बन जाती है, और कुछ अगर फॉल्ट भी लग रहा है, कुछ पेनल्टी लग रही है, तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने अच्छा खासा कमा लिया है। तो इस तरीके से दवाइयों का व्यापार होता है ना। मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं टोटली अगेंस्ट नहीं हूं, कुछ लाभ भी है, क्योंकि करप्शन आ तो गया है, लेकिन कुछ ईमानदारी भी थोड़ी बहुत है। ठीक है, तो आगे स्लाइड में हम लोग देखते हैं। ठीक है, सो अब आते हैं हम लोग विटामिन मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स में आते हैं। ठीक है, मल्टीविटामिन सप्लीमेंट। तो इससे पहले मैं आपको दूसरा दिखा देता हूं। ठीक है, तो यूके गवर्नमेंट ने इस प्रकार से अनाउंस्ड किया है, हेल्थ फूड vitamins supplement and nutrition products are waste and injurious to health। 2003 का ये स्टेटमेंट है बीबीसी न्यूज के द्वारा। हेल्थ फूड की तरफ से विटामिन सप्लीमेंट्स एंड न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स आर वेस्ट एंड इंजीरियस टू हेल्थ। तो इस प्रकार से बोल रहे जो सप्लीमेंट्स है ये शरीर के लिए नुकसानदायक है और कोई भी काम की नहीं है। ये स्टेटमेंट 2003 को दिया गया है। अब मैं आता हूं यहां पर। ठीक है, मान लीजिए आपको कुछ न्यूट्रिशंस चाहिए, आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, आपकी बॉडी में किसी चीज की कमी है, मान लीजिए कैल्शियम की कमी है, विटामिन की कमी है, किसी चीज की भी कमी है, तो आप क्या करते हैं, आप अगर मान लीजिए बेटा की कमी है आपने आपकी बॉडी में, आप जब अगर उसको इसकी डेफिशिएंसी को कंप्लीट करने के लिए आप सप्लीमेंट के तौर पर देखते हैं कि एक सप्लीमेंट, एक गोली खा लूंगा या खा लूंगी तो ठीक हो जाएंगे। ये जो अभी समय है हमारे पास कम है, आई मीन 11 मिनट है, मैं कोशिश करूंगा कि कंप्लीट हो जाए 11 मिनट में, अगर नहीं हुआ तो इसके बाद 10 मिनट और लेंगे हम लोग। ठीक है, तो बेटा इसकी डेफिशिएंसी को कंप्लीट करने के लिए हम लोग नेचुरल सप्लीमेंट लेते हैं, तो वो ठीक तो नहीं करेगा आपको, लेकिन लंग कैंसर इफेक्ट करता है वो। और इसी की वजह अगर आप नेचुरली लेंगे उसे तो आपको इम्यूनिटी बूस्ट करेगा, प्रिवेंट नाइट ब्लाइंडनेस, जो रात का अंधापन होता है उसको ठीक करेगा, प्रिवेंट आइज डिसऑर्डर, जो आंखों का जो प्रॉब्लम्स होता है इन चीजों को खत्म करेगा। ठीक है, अगर हम लोग इसको नेचुरल फॉर्म में लेते हैं, तो मैं आगे भी बताऊंगा कि हमें ये चीजें नेचुरल फॉर्म में कहां से मिलेगी, कैसे मिलेगी। ठीक है, इसी प्रकार से ये सारी डिफिशियंसी है। ठीक है, विटामिन ई अगर आप सप्लीमेंट के तौर पर लेते हैं तो स्ट्रोक पड़ सकता है, लंग कैंसर पड़ सकता है, इसी तरीके की बीमारियां हो सकती है। बट अगर आप नेचुरल फॉर्म पे लेंगे तो प्रिवेंट फटीग, जो हमें थकान होती है उससे हम लोगों को बचाव मिलेगा, उससे छुटकारा मिलेगा, है ना। स्किन एलर्जीज जो है वो ठीक हो जाएंगी अगर विटामिन ई हम लोग नेचुरल फॉर्म में लेते हैं। विटामिन सी बूस्ट इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, गुड फॉर लंग्स, हमारे लंग के लिए अच्छा है विटामिन सी। प्रिवेंट्स कोल्ड एंड कफ, विटामिन सी जो है हमारे कोल्ड और कफ से ठीक करता है। अगर हम लोग इसी को सप्लीमेंट फॉर्म में लेंगे तो किडनी स्टोन और इसी प्रकार से किडनी डैमेज और अन्य बीमारियां आती है। तो सप्लीमेंट का इस तरीके से हमारी बॉडी में प्रभाव पड़ता है, बट अगर उसे नेचुरल सोर्स से हम लोग लेंगे तो हमारी बॉडी को ठीक ही करेगा। ठीक है, मैं ये पहले भी बोला था, मैं फिर से रिपीट करूंगा, कंपनीज को, दवाई बनाने वाली कंपनीज को आपके शरीर से कोई लेना देना नहीं। आप बीमार हो रहे हैं, आप स्वस्थ हो रहे हैं, उनको लेना देना है तो सिर्फ पैसों से। आप दवाई खरीद रहे हैं और उनको पैसे मिल रहे हैं। जहां तक अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने ये पाया। आगे हम देखते हैं। ठीक है,
कैंसर का हम लोग कैंसर का जो इलाज है या उसके विषय में हम लोग जानकारी लेंगे। पहला फैक्ट, मनी स्पेंड बाय नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट। कैंसर इंस्टीट्यूट जो स्पेंड करती है पैसे, है ना, 30 करोड़ रुपए करती है। फैक्ट नंबर 2, नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के द्वारा ऑब्जर्व्ड कैंसर पेशेंट डिनाइंग ट्रीटमेंट हैव 4 times more chance of survival than the patient undergoing with chemotherapy radiation। जब भी किसी व्यक्ति को फर्स्ट स्टेज या सेकंड, थर्ड, फोर्थ स्टेज होता है, ठीक है, अगर पेशेंट डिनाई कर देता है कि मैं कैंसर का ट्रीटमेंट नहीं लूंगा, वो कीमोथेरेपी नहीं, रेडिएशन का मेरे को ट्रीटमेंट नहीं लेना है, तो 4 times यानी कि 4 गुना जीवित रहने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कीमोथेरेपी किस तरीके से कार्य करती है हमारी बॉडी में, मैं आपको बताना चाहता हूं। हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, मैं जैसे बैठा हूं, आप बैठे हैं, हम सबों के शरीर में लाखों कैंसर सेल्स हैं, बट हमारे शरीर में व्हाइट ब्लड सेल्स भी है जो कि प्रिवेंट करता है उन कैंसर सेल्स से, हमें दिन प्रतिदिन बचाता है। बट कीमोथेरेपी जो ये थेरेपी है, ये कैंसर के पेशेंट्स को ये दिया जाता है। ये क्या करता है, इनिशियली कैंसर के सेल्स को मारता है कीमोथेरेपी। इतना ही नहीं, साथ ही साथ व्हाइट ब्लड सेल्स को भी मारता है, जो कि हमारे शरीर में व्हाइट ब्लड सेल्स का बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है जो कि कैंसर को मारता है। तो कीमोथेरेपी इस प्रकार से काम करता है। कीमोथेरेपी जो है अगर नहीं लेंगे तो 5 गुना जीवित रहने के चांस बढ़ जाते हैं। फैक्ट नंबर 2 ऑन कैंसर। फैक्ट नंबर 3, अकॉर्डिंग टू न्यूज़वीक सर्वे 75% ऑफ ऑन्कोलॉजिस्ट सेज दैट दे विल नॉट एक्सेप्ट कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी इफ दे गेट कैंसर। जो कैंसर के डॉक्टर्स होते हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट उनको बोलते हैं, 75% ऑन्कोलॉजिस्ट ने ये बोला कि अगर हमें कैंसर हो जाता है तो मैं कभी भी कैंसर का ट्रीटमेंट या कीमोथेरेपी नहीं लूंगा। फैक्ट नंबर 3। फैक्ट नंबर 4, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये इस प्रकार से अपना स्टेटमेंट देती है कि 3% ऑफ कैंसर बर्डन इन वर्ल्ड इज बिकॉज ऑफ डायग्नोस्टिक एक्सरेज। जितने भी हम लोग बोलते हैं कि सालाना सीटी स्कैन, एमआरआई स्कैन या एक पैकेज लेके रखते हैं कि सालाना हम लोग अपने शरीर की जांच कराएंगे, है ना, जो वो रेज है, वो अल्ट्रा रेज है, वही कैंसर के कॉजेस होते हैं, है ना। डायग्नोस्टिक रेज, एक्सरे हो गया, सीटी स्कैन, एमआरआई, है ना, हमें ये कराने की जरूरत ही नहीं है, हमारा बॉडी पहले अपने आप ही बता देता है। मान लीजिए अगर मेरे को कोई चेस्ट की प्रॉब्लम है, मैं दौड़ूंगा, मेरा चेस्ट पेन है, मतलब मेरे को चेस्ट की प्रॉब्लम है। अब मुझे क्या करना है, इसको ठीक करना है ऐसे खाने से जो कि मेरे शरीर को ठीक करे। वो खाना मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्या है, ठीक है। यहां तक सभी को क्लियर है? थम्स अप दिखा सकते हैं। हमारे पास 3 मिनट है, तो आप दोबारा से आ पाएंगे, दोबारा से आना चाहेंगे 10 मिनट के लिए। मैं 10 मिनट में इसको पूरा कंक्लूड करूंगा। ये मीटिंग कभी भी लीव हो सकती है, लेफ्ट हो सकती है, आई मीन एंड हो सकता है, तो दोबारा आ जाइएगा एक बार फिर से, ठीक है। ओके, फैक्ट नंबर 4। फैक्ट नंबर 5, हार्वर्ड मेडिसिन स्कूल 3 टाइम ये बायोप्सी कहता है इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ कैंसर बाय 62%, है ना। इस तरीके से ये इंक्रीज कर देता है 62%, ठीक है। और यहां पर दूसरा एक और हम लोग देखेंगे स्टेटमेंट, ये जो मेमोग्राफी होता है यानी कि ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग, अमेरिका में या और अन्य देशों में ये ज्यादातर होता है कि फीमेल्स को ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है ना, तो उसका स्क्रीनिंग ही, उसका डायग्नोस, उसका जांच करना ही इंक्रीजेस द चांस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। ये स्टेटमेंट बता रहा है। द बर्थ ऑफ कीमोथेरेपी कैसे आया, है ना। मस्टर्ड गैस यूज्ड, है ना, मस्टर्ड गैस यूज्ड बाय हिटलर टू किल मोर देन 60 लाख ज्यूज। हिटलर के साम्राज्य में, जर्मन में, इस तरीके से नाजी लोगों ने, नाजी साइंटिस्ट ने इन एसोसिएशन में विद द कैमरा पॉलिटिशियन एंड विद बिग फार्मा कंपनीज डिजाइंड कीमोथेरेपी, है ना। तो ये जो है हिटलर ने इस तरीके से 60 लाख ज्यूज को मारा था। उन्हीं नाजी लोगों ने, नाजी जो कि हिटलर के लोग थे, उन्हीं ने ही ये बिग फार्मा कंपनीज डिजाइन किया कीमोथेरेपी का, जो कीमोथेरेपी किल्स व्हाइट ब्लड सेल्स which is necessary for our immune system। हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए व्हाइट ब्लड सेल्स बहुत ज्यादा जरूरी होता है, उसी को कीमोथेरेपी मारता है। ये स्टेटमेंट बता रहा है, मैं नहीं बता रहा हूं, ये मेरे शब्द नहीं है, ये
काफी टाइम की रिसर्च के दौरान ये स्टेटमेंट दिया गया है। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग बीपी, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, लो हो जाता है। तो इस डेटा को किसने बनाया कि मान लीजिए 120/80 जो है नॉर्मल है, वो किसने बनाया? ये डॉक्टर्स का एक झुंड कैलिफोर्निया में बैठते हैं और उस दौरान ये लोग ज्यादा अच्छे से उसमें रिसर्च नहीं करते। मान लीजिए बीपी है, ठीक है, तो 120/80 को हम लोग नॉर्मल बोल देते हैं। बट मैं आपको स्टेटमेंट बताना चाहता हूं, बिफोर 1997 जो नॉर्मल बीपी बोला जाता था 160/100 बोला जाता था। 1997 के बाद जब आए तब 140/90 और नाउ आज की डेट में 120/80 को नॉर्मल बीपी बोला जाता है। ठीक है, अब ब्लड प्रेशर है क्या? ठीक है, अब मैं आपको बताना चाहता हूं ब्लड प्रेशर में क्या है। मान लीजिए आप जंगल में जा रहे हैं और आपको शेर दिख जाता है, या मान लीजिए आपके सामने सांप दिख जाता है। दिखने से पहले आपकी जो बीपी है 120/80 है, यानी कि आपको नॉर्मल बोला गया। ठीक है, अब सांप वहां पर है, आपकी बीपी इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि सांप है, आपको डर लगेगा, आपकी ब्लड सर्क्यूलेट जल्दी जल्दी होने लगेगा, है ना, बीपी बढ़ जाएगा आपका। बीपी क्यों बढ़ रहा है? उसका रीजन ये है कि आपने सांप को देखा। मान लीजिए उस दौरान आप बीपी की गोली खाकर अपने बीपी को मेंटेन करते हैं या ब्लड थिनर खाते हैं, इनको मेंटेन करते हैं, तो आप जो है जो अगर बीपी बढ़ गया है वो मतलब आपकी बॉडी ने, आपकी माइंड ने, आपकी आंखों ने देखा, आपकी आंखों ने आपकी माइंड को बताया कि यहाँ पर सांप है, आपको भागना है, तो अब आपका शरीर आपकी ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा, एनर्जी को, सोर्स को निकालेगा, बोलेगा कि अभी एनर्जी की जरूरत है, या तो इस सांप को ये इंसान मारेगा या तो यहाँ से भागेगा, इसलिए एनर्जी की जरूरत है, एनर्जी की जरूरत है, इसलिए बीपी बढ़ता है। यहाँ पर क्लियर है आपको? और हम क्या करते हैं, दवाइयां खाकर बीपी को मेंटेन करते हैं। मैंने जैसे आपको बताया था 80% लोग बीपी के मरीज है ही नहीं, है ना, सो दवाई खाने की जरूरत नहीं है, हम लोग घर में ही, हमारे पास दवाई है। ठीक है, तो देखा जाए कभी भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैन मेड चीजों ने हमेशा, ऑलमोस्ट टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम शरीर को खराब किया है, संसार को खराब किया, लेकिन गॉड मेड चीजें हमेशा हमारे बॉडी के लिए अच्छी रहती है ना। आगे मैं इसको स्टेटमेंट को आगे कंप्लीट करूंगा, और कभी भी अगर वो हो जाए, मीटिंग लेफ्ट हो जाए, तो वापस आ जाइएगा, 10 मिनट्स में हम कंप्लीट करेंगे। यहां पर देखते हैं हम बाईपास सर्जरी, है ना, बाईपास सर्जरी। तो बाईपास सर्जरी होता क्यों है? हमारे हार्ट में